हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू बायोलॉजी के। तो आप सब लोग लाइव आ जाइए। सुरेंद्र बाथम, देखो सुरेंद्र बाथम तो आ चुका है सब। सुरेंद्र बाथम वीडियो, सुरेंद्र शेयर कीजिए। राधे राधे मेरे भाई सुरेंद्र बाथम जी, राधे राधे। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। सुरेंद्र जी शेयर करो वीडियो को। इसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं आगे। आज क्या मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र? सब लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आई है आवाज। अपने मित्रों को बुलाइए जल्दी से, तो मैं क्लास तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जी मान लीजिए कि एकदम लल्लन टॉप है, छोटा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप सब लोग कर सकते हैं इसे। तो मेरे भाई जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सब लोग आ जाइए लाइव, सब लोग आए। बहुत दिनों में क्लास ले रहे हैं आज, बहुत दिनों। तो आज की अपनी क्लास आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो देखेंगे कोशिका की खोज किसने की थी, सबको पता है कोशिका की। ये तो जी मान लीजिए कई बार करा दिया मैंने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट में 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये वाला याद रखना, 1665 की थी रॉबर्ट हुक ने। कितने में की थी? 1665 की थी। अगला वाला जो क्वेश्चन है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है? ए वाला है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं सुरेंद्र जी? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, अपन कोशिका का पावर हाउस कहते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, तो अगला वाला देखेंगे। अगला वाला बी एकदम आंसर सही है, बी एकदम आंसर सही है। तो अगला वाला देखेंगे। अगला वाला क्या है? ए। आत्मघाती की थैली सोसाइटल बैग के रूप में किसे जाना जाता है? आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? तो इसमें देखेंगे मेरे भाई, आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सुरेंद्र मेरे भाई। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। एकदम बिल्कुल एकदम सही से आंसर दिया है, बी आंसर दिया है। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। चांदनी, चांदनी, चांदनी आ गई। दीपक कौलर, सब गुरु राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अगला वाला देखेंगे, जल्दी से आप जल्दी जल्दी बताइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आज। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। डीएनए का डबल हेलिक्स जो संरचना दी थी वो किस वैज्ञानिक ने दी थी? इसमें आप कमेंट करके बताइए मुझे। दीपक, चांदनी, सुरेंद्र। सर वॉइस कम आ रही है। अच्छा वॉइस कम आ रही है, ऐसा क्या यार, वॉइस कम आ रही है? वॉइस सही आ रही है यार दीपक। वॉइस सही आ रही दीपक, सही एकदम, एकदम बढ़िया से आ रही है वॉइस। तो इसमें देखेंगे आप क्या,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। सुरेंद्र बता रहा है बी, बार्टसन एंड क्रिक। एकदम आंसर सही दिया है, बार्टसन एंड क्रिक ने। किसने डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? बार्टसन एंड क्रिक ने दी थी। दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए की संरचना बताई थी कि कैसा है, डबल हेलिक्स है। कैसा है देखो, चांदनी ने क्या बता दिया? अरे चांदनी कुशवाहा। आगे देखिए अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए भाई मेरे, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अब बताइए चांदनी, आप अनुवांशिकी का, सुरेंद्र, दीपक, सब लोग बताइए कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं? अनुवांशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं? तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं? सुरेंद्र ने आंसर दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बिल्कुल आंसर सही दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी के पिता। ठीक है, वीडियो को शेयर करो यार, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं आज, किसी को पता नहीं, बहुत दिनों में क्लास ले रहे हैं, इसलिए सबको पता है कि क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास अब स्टार्ट हो गई है। तो मेरे भाई, तो सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, सबको पता चल जाए कि क्लास चल रही है, सबको अपने मित्रों को बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता। आगे देखेंगे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि देखा जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यकृत, लीवर बोलते हैं। ठीक है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की यकृत। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, इससे जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे आज। ये वाला देखेंगे, देखो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है मेरे भाई? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? हरवंश है, कहाँ से निकलता है? तो जी निकलता है अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है मेरे भाई। आगे देखा जाए अगला वाला क्वेश्चन। अब कहाँ गए हैं मेरे भाई? कोई नहीं दिख रहा है आज कोचिंग में। क्या बात है यार? दीपक कोणर सी। अगला बताइए दीपक कोणर, अगला आंसर अगला बताइए। अगला बताइए ए वाला, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जल्दी से कमेंट करिए। रक्त का, नीलम परिहार, राधे राधे। नीलम परिहार जी, नीलम परिहार, राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। जदीप जी,
चलो 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 आगे आगे। सुरेंद्र बाथम डी, सुरेंद्र बाथम जी डी बता रहे हैं, सुरेंद्र डी। सुरेंद्र विटामिन के रक्त का थक्का कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो मेरे भाई इसमें विटामिन के, इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन कौन सा सहायक होता है? किसकी इंपोर्टेंट हो, मतलब किसके कारण रक्त का, तो वो होता है विटामिन के कारण। किसके कारण? रक्त का थक्का किसके कारण? विटामिन के कारण। ठीक, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आंसर एकदम सही है आपका। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला, ये आपका अगला है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सब लोग कमेंट करके बताइए, जो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? बताइए कमेंट करके, सब लोग एकदम कमेंट करिए। एकदम परिहार जी बताइए, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है? ब्रजेश राधे राधे, ब्रजेश भाई राधे राधे, राधे राधे ब्रजेश भाई राधे राधे। आप बताइए जल्दी से, ऐसा कौन सा रक्त समूह है सबको रक्त दे सकता है? कौन सा रक्त समूह है? बताइए बताइए, कमेंट करिए, सब लोग कमेंट कीजिए। डी सुरेंद्र, सुरेंद्र ने डी बताया है। नीलम डी, नीलम डी बिल्कुल सही बताया है एकदम। कौन सा वाला है इसमें देखेंगे, कौन सा? ये वाला। ये एक ऐसा रक्त समूह है जो सबको अपना रक्त दे सकता है, जो अपना किसको, जो सबको अपना रक्त दे सकता है। कौन सा है वो? ओ नेगेटिव। कौन सा वाला है? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव एक ऐसा रक्त समूह है जो सबको क्या दे सकता है? सबको रक्त दे सकता है। ठीक, जो क्या कर सकता है? जो सबको अपना रक्त दे सकता है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखें ये वाला। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ओ, ओह, ये क्या लिख रहा है? सुरेंद्र लिख रहा है ओ नेगेटिव, दीपक लिख रहा है ओ। तो मेरे भाई ओ तो है, लेकिन ओ पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, ये भी तो लिखो। तो ओ कौन सा है? ओ नेगेटिव है। ठीक है, ओ कौन सा वाला है? ओ नेगेटिव वाला है। तो आप समझ जाना यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ मेरे भाई यदि इसमें क्या है कि जो रक्त समूह है, रक्त समूह कौन सा वाला? तो ओ नेगेटिव वाला, ये सबको दे सकता है। ठीक है, ये सबको अपना रक्त दे सकता है। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है, वो अगला वाला क्वेश्चन बताइए आज। अगला वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसमें आप देखो, इसमें देखा है स्टेपस, फीवर, टीबिया, ह्यूमरस। ठीक है, आप इनमें से बताइए इस मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कमेंट करके बताइए। इसमें सुरेंद्र जी, सुरेंद्र बी, नीलम परिहार बी, दीपक कौनर बी, सुरेंद्र बी। तो इसमें बी दे रहा है, इसका मतलब फीमर, जांग वाली हड्डी। कौन सी? जांग वाली हड्डी। बिल्कुल आपका एकदम सही है। इस कहां पर पाई जाती है फीमर? जांग में जांग में पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है? जांग में। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये कैसी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ब्रक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कमेंट करके बताइए। अरे अरे जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की कार्य, ब्रक जैसे अपन क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? सब लोग कमेंट करके बताइए मुझे। सुरेंद्र जी कमेंट करके बताइए, आप किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की कार्यात्मक इकाई, सुरेंद्र जल्दी बताइए कमेंट करके मेरे भाई। कमेंट करो, कमेंट, आप सबका वेट कर रहा हूँ कमेंट का। दीपक
कमेंट कीजिए मेरे भाई। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है किडनी की? तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसे क्या कहती है मेरे भाई? देखो आप किसी का कमेंट नहीं आया, तो इसका क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? वो नेफ्रॉन। क्या है? संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। सुरेंद्र बी आंसर सही है। नीलम प्रयार बी सही आंसर है एकदम, आपका आंसर एकदम सही है। अगला वाला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? ए। अगला वाला है ए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो आप बता ही देंगे यार। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? शिव का दास। शिव का दास मैं भी पढ़ाती। कौन हो मेरे भाई? शिव का दास मैं भी पढ़ाती हूँ। कहां से हो शिव के दास? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है सुरेंद्र? जी की जीएस पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ। कहाँ से हो मेरे को? कौन हो? पढ़ाती हूँ। कहाँ से हो बहन जी आप? शिव के दास। ठीक है, देखो यहाँ पर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें नीलम परियार बी आंसर दे रही है। सुरेंद्र कौन है ये गुरुजी? पता नहीं मेरे भाई कौन है। तो यहाँ पर देखो, तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग होता है किसका? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखो अगला वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने चेम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? मानव हृदय में। मैं सीता हूँ। नमस्ते बहन जी, सीता बहन जी, आप अच्छा काम कर रही हो, पढ़ाती हो और पढ़ती भी हो। देखो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते, कितने कोष्ठ होते हैं, चेम्बर होते हैं? जल्दी से बताइए सुरेंद्र। सुरेंद्र जल्दी से बताइए आप, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखेंगे कितने चेम्बर होते हैं। क्या 2 चेम्बर होते हैं कि 3 चेम्बर होते हैं कि 4 चेम्बर होते हैं कि 5 चेम्बर होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। कितने? मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कितने? 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं आलिंद और निलय। क्या बोल देते हैं? आलिंद और निलय। ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं मानव हृदय में। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जल्दी से बताइए कमेंट। सुरेंद्र मेरे भाई, प्रीति कुशवाहा सी, प्रीति सी, सुरेंद्र 4 बिल्कुल सही बताया सुरेंद्र जी आपने। तो सुरेंद्र आप जी बताइए, अगला वाला बताइए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो अपना मस्तिष्क होता है ना, ब्रेन होता है ना, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इसमें से? इसमें ये एक ऑप्शन दिया है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, इसे प्रेमस्तिष्क भी बोलते हैं, मेडुला और थैलेमस। ये मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है? जल्दी से बताइए आप। अरे अरे मेरे भाई सुरेंद्र इधर देखो, आप कहाँ जा रहे हो क्लास लेने? सिप्पादास। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो क्या वो कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है कि सेरिब्रम होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? नीलम सी, बिल्कुल आपका आंसर नीलम बेटा, इसका आंसर आ जाएगा सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है?
ये प्रमस्तक होता है, इसका नाम क्या है, सेरिब्रम भी कहते हैं इसे, प्रमस्तक को सेरिब्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट बी आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या जाएगा, ये वाला आंसर, प्रमस्तक या सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा भाग है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला ए। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, जल्दी से बताइए। पेस मेकर, कमेंट कीजिए सुरेंद्र भाई, पेस मेकर। नीलम पर यार कमेंट कीजिए मुझे, पेस मेकर, पेस मेकर क्या है, क्या चीज है, किसका, इसका संबंध किससे है, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट एकदम। पेस मेकर, प्रीति बी, बी पेस मेकर मस्तिष्क, ये तो गलत है प्रीति, आपने गलत आंसर दिया। जल्दी देते रहो देते रहो। देते रहो प्रीति, बोलते रहो, आगे पढ़ते रहो। पेस मेकर का संबंध किससे है, कहाँ गए सुरेंद्र साहब। देखो मेरे भाई क्या है, ये हृदय है, क्या है, ये हृदय, ठीक है। आप आंसर नहीं दे पाएंगे, अब किसी ने आंसर नहीं दिया मेरे भाई। आगे देखो अगला वाला, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, अब बता दीजिए, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस, बिल्कुल आंसर सही है आपका, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। प्रकाश के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन। अगला वाला नेक्स्ट, परिवहन इसके माध्यम से बताइए। पौधों में जल का मतलब, वो पानी में कौन हेल्प करता है, पेड़ पेड़ भाई कमेंट करके, जो पानी है, वाटर है, वो कौन है, सुरेंद्र बताइए क्या बता रहे हैं। अरे यार क्या बताया, पहले सही बताया था, पेड़ पौधों से कौन करता है, फ्लोएम, पत्ती फ्लोएम, ठीक है। भोजन का स्थानांतरण किस, भोजन भोजन किसके द्वारा, बनाया हुआ भोजन वो किसके द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, अच्छा इसमें हो गया यहाँ, यहाँ मुकेश मेरे भाई
करता है? फ्लोएम। ये इसका आंसर है, बिल्कुल बी। बिल्कुल आंसर सही है बी, आपका करेक्ट आंसर है बी। देखो आप देखेंगे अगला वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में कौन सा धातु पाया जाता है? हाँ ये बताओ जल्दी से करो। फिल्म में किसमें कौन सा धातु जाता है, ये बताइए मुकेश भाई, जल्दी मुकेश। बताइए मुकेश भाई, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? कीजिए मेरे भाई, वेट कर रहे हैं मेरे भाई। सुरेंद्र सी, भाई मैग्नीशियम, बड़े देर में आंसर दिया है यार। सुरेंद्र कहाँ चले जाते हो, आपका एकदम आंसर कितनी देर में दिया है आपने, बहुत लेट हो। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, बताइए। उभयचर किसे कहा, किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ब्रायो कौन सा को ब्रायो पादप उभयचर कहा जाता है इसे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो बताइए। अब अपने जो रोग आ गए हैं तो आप सब लोग बताइए मुझे, ये रोग इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछता है। मलेरिया किस होता है? मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग नीलम बी तो किसके कारण होता है मलेरिया रोग? जीवाणु। बताइए बताइए जल्दी बताइए। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? सुना होगा द्वारा प्लाज्मोडियम। हमने सही से आंसर दिया, आंसर दिया सही दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यार आज बहुत कम जुड़े हैं, क्या कारण? क्योंकि हम क्लास नहीं लिए, तो भाई सबको सूचित किया जाए
कि अब यूट्यूब पर क्लास लाइव चलने लगी है, जिस पर और चलेगी, ठीक है। आगे देखो, रतौंधी रोग क्या बोल देते हैं, में क्या होता है, व्यक्तियों को नहीं दिखता है, रतौंधी रोग बोल देते हैं। किस विटामिन के कारण है, किस विटामिन के कारण है, जल्दी बताइए मेरे भाई, सब लोग बताइए। सुरेंद्र ने बताया है, इसमें विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी हो जाती है, रोग बन जाता है, रतौंधी बन जाता है, विटामिन की कमी के कारण रोग बन जाता है, व्यक्ति को रतौंधी रोग के कारण नहीं, रोग कहते हैं नाइट ब्लाइंड, भाई बिल्कुल घेंगा रोग किसकी कमी होता है, घेंगा हो जाता है ना, कमी के कारण इसमें दिया है, आयरन की कमी के कारण होता है कि आयोडीन की कमी के कारण, तो के कारण आयोडीन किसकी कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण, आयोडीन के दरविंद का भी किसके कारण, आयोडीन। आगे देखेंगे अगला वाला नेक्स्ट, तो मेरे क्या है अगला वाला क्वेश्चन ये है, एड्स कारण क्या है, बैक्टीरिया है, भी वायरस में लगा, एचआईवी वायरस एक बग है, चलो बताइए मुझे, भाई इसका क्या बताइए, एड्स का क्या है, बैक्टीरिया है, एचआईवी वायरस है, क्या है, सही है, क्या कारण है, एच नीलम परिहार बी आंसर, ठीक है। अगला वाला देखा जाए, ये है आपका पाए जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा सुक्रोज है, कौन सी दूध कौन सी शर्करा पाई जाती है, जल्दी से बता, दूध में दूध की शर्करा, सुरेंद्र धर्मेंद्र कहाँ चले गए मेरे भाई सब लोग, बताइए सी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, पाया जाता है उसमें कौन सा पाया जाता है, कौन सा लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज, सी आपने भी आंसर सही दिया, सी पाया जाता है उसमें, ठीक है याद रखना। वाला देखेंगे क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक, ये तो जीव कहा जाता है, लेमार्क का जीव विज्ञान, ठीक है, कि अरस्तु को कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं, लिनियस को कहते हैं, किस
प्रश्न को वर्गीकरण के इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, कमेंट करके बताइए मेरे जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन में से आप के जंतु ऐसा नहीं पाया, जंतु कोशिका झिल्ली, क्या केंद्रक, क्या बताइए इसमें पाया जाता है। सब लोग जुड़े मुझे जंतु कोशिका में पाया जाता है करके बताइए, वेट कर सुरेंद्र जी मुझे जंतु कोशिका में कौन सी इसमें से नहीं पाया जाता है। इसमें देखो कोशिका झिल्ली है, बिल्कुल कोशिका जाती है, प्लांट कोशिका में पाई जाती है। किसमें? प्लांट कोशिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो प्लांट से प्लांट में ये होती है, अनुपस्थित होती है। परिहार श्रेण, आप सब लोग आपका आंसर एकदम राइट है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। देखिए अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, किडवन क्या कहते हैं इसको? किडवन की खोज, किडवन की जी कोशिका भित्ति। सुरेंद्र आप बताइए, नीलम जितनी भी जुड़ी हैं सब लोग बताइए किडवन की खोज। किडवन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। बिल्कुल आपका आंसर सही है यहाँ पर। तो किडवन की खोज किसने की थी? पास्चर ने की थी। जिसने क्या की थी? अगला वाला देखेंगे, की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन। देखो अलेक्जेंडर जो साल बेटिंग है, तो आप बता सकते हो इसमें पेनिसिलिन 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 पेनिसी किसने की थी? अलेक्जेंडर फेल्मिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फेल्मिंग ने इसकी बिल्कुल आपने दिया सही। अगला वाला देखेंगे मेरे भाई। अगला वाला में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में कितने मानव शरीर गुणसूत्र तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 40 में मानव की संख्या मानव में कितनी होती है? कुल मिलाकर कितने होते हैं? आगे देखेंगे अगला वाला ये है, रक्त कितना होता है? बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है? कीजिए कमेंट, रक्त का पीएच मान कितना होता है?
7.4 एकदम राइट आंसर दिया है। फोर इसका आंसर है। अगला वाला देखेंगे। सफेद रक्त कोशिका क्या बोलते हैं? रक्त कोशिका क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त, सफेद रक्त क्या बोला जाता है? इसे का मुख्य कार्य क्या? मुख्य कार्य आप लोग करके बताइए, किसी का मुख्य कार्य क्या होता है? का मुख्य कार्य क्या है? पोषक रोगों से लड़ना। WBC के रोगों से लड़ता है, ठीक है? रोगों से लड़ना, किसी रोग से लड़ता है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? ये जो कोई आता है वायरस वगैरह आया तो WBC उसके लिए देखेंगे। अगला वाला, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं? करके बताइए सब। कौन सी ग्रंथि है जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? ग्रंथि है जी, आप बताइए कौन सी ग्रंथि है? तो कौन सी है वो? पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है उसका? ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत सारे ग्रंथि है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, पित्त जिसे बाइल ये यकृत में होता है, पित्ताशय में जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त निकलता है किससे? निकलता है लीवर से, निकलता है यकृत से। तो कहाँ होता है? कहाँ पर संग्रह होता है पित्त को? कहाँ संग्रह किया जाता है? कहाँ पर? किसमें किया जाता है? किया जाता है इसे, ठीक है, में किया जाता है। क्वेश्चन वाला, प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा है? इसका और प्रोटीन की कमी का क्वासी और कोर, इसे पर क्या बोलते हैं? सी वाला इसका नहीं, है सी वाला। देखेंगे मछलियां किस, बताइए, सांस लेती हैं क्या? लेती हैं, बता मछलियां सांस किससे लेती? कमेंट करके बताइए मुझे, सांस किससे? चार ऑप्शन दिए, सांस लेने होती है, लेती है, त्वचा से लेती है। सी
दूसरा वाला किया जाता है, इसका है ये वाला, गलती से भी नहीं, बी वाला आंसर है उसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है, जल्दी कर, जल्दी फास्ट कर दे, अभी किताब और है के अध्ययन को क्या, कमेंट करके बताइए, गुलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, होमोलॉजी, साइटोलॉजी, बताइए बताइए, गुलों कहते हैं। नीलम परिहार एकदम आंसर सही आपका, एंथोलॉजी, क्या कहती है? एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बताइए आप, इसके बाद में क्लास ऑफ करते हैं। फिर ये वाला, रेशम की पालन क्या कहलाता है? रेशम की कीड़ों का पालन एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लास्ट वाला आंसर, लोग रेशम की कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? क्या है? क्या है? कीटों का पालन किसमें किया जाता है? बी में किया जाता है, बी, ठीक है। रेशम कीट किया जाता है। कल क्लास इसी समय आपसे आज वादा करके जाते हैं हम, इसी क्लास फिर ली जाएगी। इसके बाद में ऑनलाइन हमेशा, मतलब एक दिन में भी आपके लिए ऑनलाइन